अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आज था वेडनेसडे का दिन और मैं बना रही थी बड़े मज़े का ना डिनर बना रही थी बच्चों के लिए। और मैंने कहा साथ साथ अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ, यूट्यूब फैमिली के साथ। सुनाएं क्या हाल चाल है मेरी बहनें भाई बच्चे आंटी, सब खैरियत से हैं। अल्लाह सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे और सारी परेशानियों और मुसीबतों से दूर रखे। और जो बीमार हैं उन्हें अल्लाह सेहत अता फरमाए, आमीन। तो ये थी मेरी मीठी सी दुआ और अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आज बच्चों के लिए देसी टच सब्जियां डाल के एक तो बना रही थी मैक्रोनी, चिकन मैक्रोनी, और दूसरा जो था वो बना रही थी कीमा बना रही थी, एग कीमा, चीज़ एग कीमा। तो ये थोड़ी सी न्यू रेसिपी है। तो एक साइड पे मैंने पानी रख दिया था नूडल्स उसके मैक्रोनीस के लिए, और दूसरी साइड पे जो था ना पतीला रख दिया था, कीमा जो था ना उसको फ्राई करना था। तो दोनों काम साथ साथ थे क्योंकि बच्चों का भी था और अपने लिए भी था। तो जो था ना मैक्रोनीस वाला, उसमें मैंने नमक डाल दिया बड़े पतीले पे, और जो जो छोटा था उस पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ था। मैंने कहा जब तक मैं उसका काम दूसरे वाले का करती साथ साथ ये भी हो जाएगा। और इसको एक साइड पे रख दिया और इसमें अब मैंने कुकिंग ऑयल डाला और साथ डाल दिया बता रही थी मैं ये आप लोगों को कीमे का। तो साथ मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए, 3 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे। तो वो मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटे, बस मोटे मोटे से काटे। और साथ इसके टमाटर, साथ एग, और साथ जो था ना ये मैंने डाल दिया साबुत लहसुन। लहसुन जो है इसको भी मैंने जो है ना वो ना क्रश किया था ना ही इसको मैंने ग्राइंड किया था। ये साबुत छीला और सीधा डायरेक्ट मैंने डाल दिया अपने पतीले में। और इसके अंदर फिर बाद में मैंने ना तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको मैंने ऑयल के अंदर जो है ना हल्का सा फ्राई किया है, 1-2 मिनट। और फिर मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए थे। तो ये बड़े मज़े का जो है ना कीमा बनता है। पहले इसको चूल्हे पे पकाते हैं, फिर जब आपने इसके अंदर चीज़ डालनी होती है फिर इसको ओवन में रखते हैं। अब मैंने इसके अंदर 3 प्याज डाल के और इसको जो है ना 1-2 मिनट भूना, क्योंकि ज़्यादा नहीं इसको भूनना। और इसके अंदर डायरेक्ट जो है ना, बड़ी ये न्यू रेसिपी है। फिर मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर थे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के, वो डाल दिए और डायरेक्ट ही मैंने इसके अंदर कीमा डाल दिया। और कीमे को मैंने काफ़ी देर से छन्नी में डाल के रखा हुआ था। वो डाल के साथ जो है ना मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट जो है ना दम दिया था, ताकि प्याज टमाटर और जो लहसुन था और कीमा था ये थोड़ा सा आपस में मिल जाए, मिक्स हो जाए। तो सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर मैंने डालनी थी। और मसाले जो थे ना वो सारे देसी मसाले इसके अंदर किए हैं। और इन दोनों खानों में मैंने जो होता है ना चाट मसाला वो डाला था, सूखा धनिया डाला था, और काली मिर्च डाली थी, साबुत ज़ीरा डाला था, पिसा हुआ ज़ीरा डाला था, हल्दी डाली थी, और धड़ा मिर्च नहीं इसके अंदर जाती। और जो है ना ये चाट मसाला, ये मोस्ट फेवरेट है, सबका ही होता है। तो ये दोनों खानों में गया था। और साथ जो था ना मैं ना इसको भून रही थी। उस साइड पे मेरा पानी भी जो था मैक्रोनीस वाला वो भी गर्म हो रहा था। और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने अच्छे तरीके से जो है ना तेज़ आंच पे भूना था। और फिर मैंने इसको दम वाली आग पे रख के पकाया था, क्योंकि अभी टाइम था मेरे पास, घंटा डेढ़ था। तो मैंने कहा चले साथ साथ जो है ना मैं इसको बनाती जाती हूँ। सबसे आखिर पे मैंने इसमें नमक डाला था ना। और इसको मैंने तेज़ आंच पे 10-15 मिनट भून के उसके बाद हल्की आंच पे इसको छोड़ दिया, ताकि तब सब चीज़ें जो है ना इसके अंदर गल जाएं। अब मैं दिखा रही थी अंडे और सब्ज़ मिर्चें, और सब्ज़ मिर्चें भी डाली थी, आधी आधी मैंने उसमें डाल दी थी। ये जो हम बनाते हैं ना मैक्रोनीस, चिकन मैक्रोनीस विथ वेजिटेबल, ये मैंने सारा देसी टच में बनाया था।
कभी क्रीम भी डाल लेते हैं, कभी इसमें चीज़ भी गया था आखिर पे। तो ये मेरे पास 600 ग्राम मैक्रोनीस थे, और ये भी अरबियों की दुकान से लिए थे हम लोगों ने। तो आपको पता है यहाँ पे नूडल्स और मैक्रोनीस ऐसे होते हैं जो हम नहीं खा सकते, उनके अंदर भी नंबर होते हैं ना। तो ये जनाब इस साइड पे कीमा जो था ना वो अपनी बुनाई पे था, और इसी में इसने प्याज ने, लहसुन ने और टमाटर ने जो था ना गल जाना था, क्योंकि इसको तेज़ आंच रखी हुई थी, और पानी जो था ना बिल्कुल इसके अंदर नहीं जाता, भूनते हुए भी और वैसे भी। उधर मैंने पानी दूसरा वाला भी मेरा उबाइल आ चुका था जिसमें मैंने मैक्रोनीस डाली थी। इधर ये 3 किस्म की थी मेरे पास, पेपरिका, शिमला मिर्च। तो ये तीनों मैंने कहा ना, जिनके बच्चे अगर शिमला मिर्च नहीं खाते तो उनको आसान तरीका यही है कि आप इसमें डाल के दें। मेरे बच्चे तो ये कच्ची भी अगर काट के रखती हूँ तो ये खा जाते हैं, और ये अच्छी होती है, गुजुंट होती है ना सेहत के लिए। तो ये सलाद में भी बच्चे बहुत ज़्यादा काट के अगर डाल दो तो बच्चे खा लेते हैं। तो ये जो है ना, ये जो मैक्रोनीस, ये उसमें डालने के लिए मैं काट रही थी। और ये देखें जी, पानी इसका हो गया ना खुश्क, जो कि मैंने छोड़ा टमाटर ने और प्याज ने। देखा ना, इसमें पानी बिल्कुल एक कतरा पानी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती, और इसमें आप सब्ज़ मिर्चें डाल दी। जब आप खड़े होकर सर पे खाना बनाए ना तो खाना आपका अच्छा बनता है। अब इसमें मैंने अच्छी खासी जो है ना अदरक डाल दी थी, पीस के वो काट के चॉप करके रखी हुई थी, वो मैंने डाल दी। और बिल्कुल पानी खुश्क हो गया, प्याज भी गल गया, टमाटर भी और लहसुन भी गल गया। अब मैंने इसके अंदर डाले 6-7 अंडे। अंडों को ऐसे तोड़ के इसके ऊपर डालते जाएं। इसके बाद इसको फिर मैंने बिल्कुल ना दम वाली आग पे पकाना था, और इसको 10 से 15 मिनट दम की आग पे पकाना। और उसके बाद जब देखें ना आपके अंडे की सफ़ेदी और जर्दी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी कच्ची हो, तो इसके ऊपर फिर चीज़ डाल के इसको ओवन में रख दें, और ये बड़े मज़े का जो है ना हमारा सालन बन जाता है। बहुत मज़े का, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नमक और काली मिर्च, ये जब आप अंडे डाले हैं ना मैंने, तो फिर मैंने उसके ऊपर काली मिर्च और नमक जो है ना अच्छे तरीके से ना डाल दिया था। और थोड़ी सी अदरक बची थी, ये भी डाल दी थी, क्योंकि आपको पता कीमा तो बनता ही अदरक लहसुन के साथ है। अदरक लहसुन ना हो तो कीमा जो है ना उसका नहीं, मज़ा नहीं आता। उस साइड पे मैंने जो है मैक्रोनीस वो 10 मिनट मैंने उबाइल दिया था पानी में, और पानी में मैंने ऑयल डाला था और साथ नमक डाला था। और इस साइड पे मैंने छन्नी में डाल के जो है ना उसको जब ड्रेन किया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने उसमें डाला क्या था। अब मैंने वो चूल्हा जो है वो पहले फुल करके ना, छोटा वाला जिस पे चाय बनाते हैं, वो उसको दम वाली आग कर दिया था, और इसको शिफ्ट कर दिया मैंने उस छोटे वाले चूल्हे पे, क्योंकि ये जो था बड़ा चूल्हा था। तो मैंने कहा इसका जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। तो बस ये जो 2 चूल्हे थे ना मेरे, कभी जल रहे थे और कभी ऑफ हो रहे थे। साथ साथ आपको पता सफाइयाँ भी ज़रूरी होती हैं, इसके बगैर मज़ा नहीं आता। और इंशाल्लाह जो है ना आज हम लोग थोड़ा सा बाहर की वीडियो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह, और वो कल आप देखेंगे कहाँ कहाँ हम लोग गए। और फिर शाम को हम लोगों ने वापस चले जाना है। बताया था ना हम लोग बर्लिन में हैं, तो अभी जो है ना आज हम कल हमारी वापसी हो जाएगी। ये देखिए मैक्रोनीस मैंने डाल के ना छन्नी में, तो इसमें थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी डाला था। उसके ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल जो था ना 1 टेबल स्पून भर के ना, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा, मैं तो रूटीन में बनाती हूँ। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, जब आपने टूटी पानी की खोलनी है उसके साथ ही आपने ऑयल डाल देना, और इस छन्नी को अच्छे तरीके से ऊपर नीचे मिक्स करना है। फिर ये आप 2 घंटे के बाद भी अगर दोबारा इसको खाना बनाए ना, सॉरी ये जो मैक्रोनीज हैं, इनको जब आप निकालेंगे ना किसी बर्तन में, तो एक एक दाना अलग होगा, आपस में चिपकेंगे नहीं। इधर ये देखें, मैंने जो सैलेड वाले टमाटो होते हैं ये भी ले लिए, बड़ा टमाटर भी ले लिया, सब्ज़ मिर्चें थी और शिमला मिर्च 3 वाली कलर, रेड, ग्रीन और येलो। तो ये मैंने डाली थी, और इसके साथ मैंने चिकन डाला था, और देसी टच के साथ ये मेरे जो थे ना बने थे मैक्रोनीज चिकन वेजिटेबल। ये बहुत मज़े के बनते हैं, एक दफ़ा मेरी बहनों ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिनके बच्चे सब्ज़ियां नहीं खाते उनको इस तरीके से आप सब्ज़ियां खिलाएं। देखा ना कितना आसान जो है ना मैं आपको वे बताती हूँ। बड़े भी अगर ना खाएं सब्ज़ियां तो उनको आप इस तरीके से बना के दें, तो खैर बड़े इतने ज़िद नहीं करते, बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, लेकिन
सब्ज़ियाँ खिलाने का आसान तरीका ये होता है कि आप उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाएं और ऐसा टच दें जो आपके बच्चों को जिस चीज़ का टेस्ट आता हो, तो उस तरीके से बच्चे आराम से आसानी से खा लेते हैं। मेरे माशाल्लाह सारे बच्चे आराम से खा लेते हैं। इसमें मैंने डाली थी अदरक और लहसुन का पाउडर डाला था, क्योंकि मेरे पास लहसुन साबुत ख़त्म हो चुका था। और ये मेरे पास तकरीबन 3 पाव चिकन था और 600 ग्राम मेरे पास था मैक्रोनीस थे, और शिमला मिर्च 3 थी आपके सामने मैंने जो काटी, और 1 टमाटर था और छोटे 6 चेरी टमाटर थे। ये मैं दिखा रही थी। मेरे पास लहसुन ख़त्म हो गया था, अदरक तो मैंने काफ़ी डाली थी। इसमें भी अदरक लहसुन जाता है क्योंकि ये देसी टच में खाना बन रहा है। और इस तरह मैंने इसमें लहसुन का पाउडर डाल दिया और फिर मैंने वो दरमियान वाला चूल्हा ऑन कर दिया। इधर से फिर सफाई शुरू होगी, क्योंकि आपको पता है जब साथ साथ सफाई कर रहे हो ना, तो आपके जो शीशे वाला चूल्हा होता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। जब आप खाना बना के हट जाती हैं, उसको छोड़ देती हैं ना, तो फिर वो जम जाती है ऊपर उसकी फैट। ये देखें जी, अब 12 से 15 मिनट में ये हमारा दम पे पका। अभी आपने देखा इसकी जर्दी और सफ़ेदी आपको थोड़ी थोड़ी सी, मतलब 10% जो थी ना वो कच्ची थी, 90% पक चुकी थी। अब मैंने इसके ऊपर एक साइड पे चीज़ डाला, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो चीज़ इतने शौक से नहीं खाते। उनका एक साइड था तो उस साइड पे मैंने चीज़ नहीं डाला। तो मैंने कहा अगर बच्चों ने भी रोटी खानी होगी साथ तो वो खा सकते हैं। लेकिन बच्चों को भी बड़े मज़े का लगा ये सालन। उन्होंने मैक्रोनीस भी खाए और साथ जो था ना, ये वाला जो था ना, इसको मैंने तकरीबन 8 मिनट, मेरे ख्याल में 7-8 मिनट जो था ना ओवन 180 पे रख के, तो मैंने इसको ओवन में रख दिया। ऊपर वाला राउट सिर्फ चलाया था, इसलिए कि नीचे वाला राउट इसलिए नहीं चलाया कि सालन जल ना जाए। हमारा सालन तो पका हुआ था, सिर्फ चीज़ को हमने ब्राउन करना था हल्का सा। और ये देखिए साइड पे जो था मेरा प्याज, लहसुन, सॉरी अदरक और चिकन हो चुका था, और लहसुन का पाउडर डाला था। और साथ मैंने अब इसमें जो थी ना प्लेट सब्जियों की, वो डाल दी। देखें देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छे मज़े की चीज़ है ना। बन भी बहुत जल्दी जाता है। आपके पास सारी चीज़ें अवेल फ्रिज में होती हैं, चिकन होता है, सब्जियां घर में पड़ी होती हैं। अक्सर घरों में सब्जियां होती हैं। और इसमें देखें मैंने कोई भी वो सोया सॉस या इसमें हॉट चिली सॉस इस तरह की कोई चीज़ नहीं डाली। सिंपल नमक, मिर्च और हल्दी भी डाली इसके अंदर मैंने। लेकिन इसके अंदर चाट मसाला जो था ना, वो थोड़ा सा खट्टा मीठा करने के लिए वो डाला था। और 8 टेबल स्पून मैंने टमाटर का पेस्ट भी डाला था। और उसके बाद मैंने इसमें ना जब तकरीबन तकरीबन ये बन गया था, फिर मैंने इसमें लेमन आधा जो था ना वो भी निचोड़ा था। तो खटास भी ये देखें, ये आधा लेमन मैंने इसमें निचोड़ दिया। और इतने मज़े के ये बन गए थे और ग्रेवी वाले थे। और आखिर पे जो था ना, बिल्कुल एंड पे जाके मैंने इसमें चीज़ डाला था। असल में चीज़ मेरे बच्चों को पसंद भी होता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि छुट्टियां हैं ना, तो छुट्टियों में फिर कोई ना कोई जो डिश बनती है उसमें चीज़ ज़रूर जाता है। नॉर्मल दिनों में तो आपको पता है बच्चे जब जाते हैं तो सिंपल खाना ही होता है। कभी कभार कह देते हैं ये बना दें, और ज़्यादा जो मैं अपनी मर्ज़ी से बनाती हूँ। इधर साथ जनाब रोटियां भी शुरू हो गई थी बनानी, क्योंकि हस्बैंड को साथ साथ रोटी देनी थी। तो गरम गरम खाना हो ना तो साथ साथ सर्व कर दो, तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता। खाना जब बन जाता है फिर ठंडा हो जाता है, दोबारा गर्म करो उसका वो टेस्ट भी नहीं रहता। तो इधर मेरा चिकन और सब्जियां अच्छे तरीके से जो थी वो पक चुकी थी। अब देखा है आपके सामने मैंने मैक्रोनीस डाली है ना, तकरीबन 20-25 मिनट ये मैंने ऑयल डाल के इसको छोड़ दिया था। 20-25 मिनट में इसको मैंने जितना भूना, सारा कुछ किया आपके सामने। और उसमें वो हमारा जो था ना, बिल्कुल एक एक दाना थोड़ा अलग था। ये भी टिप है कि आप जब छन्नी में निकालें मैक्रोनीस को, नूडल्स को, ऊपर ठंडा पानी डालें, उसके ऊपर 1 से 2 टेबल स्पून आप कुकिंग ऑयल डाल के उसको अच्छे तरीके से जो है ना हाथ की मदद से, हाथों के साथ भी कर सकती हैं, और छन्नी को भी अच्छे तरीके से ऊपर नीचे झाड़ें, तो वो बिल्कुल दाना दाना अलग हो जाएगा। इसके ऊपर भी जो चीज़ था ना, आपके सामने मैंने तकरीबन 3-4 टेबल स्पून मैंने कीमे में डाला था, और जो था 8 से 9 टेबल स्पून, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा, मैं तो बनाती रहती हूँ ना, इसलिए मुझे अंदाज़ा होता है कितने टेबल स्पून में कितना मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ। तो इस साइड पे हमारे मज़ेदार किस्म के जो थे ना चिकन मैक्रोनीज वेजिटेबल जो थे ना वो रेडी हो गए थे। ये थी मेरी बहुत प्यारी सी डिश। अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा
आपको मेरी ये कीमे वाली जो डिश है ये कैसी लगी है? ये बिल्कुल न्यू डिश है ना। और ये जो मैक्रोनीज़ हैं ये आपको कैसे लगे हैं? और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि इसमें जो था ना चीज़, वो किस तरीके से मेल्ट हुआ है। और बच्चों को तो ये चीज़ देखते ही बहुत मज़ा आता है कि मम्मा बहुत मज़े की जो है ना लगती है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से आपके बच्चे जो हैं आराम से खा भी लेते हैं, पेट भी उनका भर जाता है और सब्जियां भी उनके पेट में चली जाती हैं। तो ये बड़े खाएं छोटे खाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप ही डाल के बना के दे सकती हैं। हर तरफ से माओं का ये होता है कि हमारे बच्चे सब्जियां नहीं खाते, और इस तरीके से बनाए। और ये देखें, इस साइड पे मेरी रोटी भी तैयार, इस साइड पे गरम गरम। ये भी मैंने हल्के चूल्हे पे ही था, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, लेकिन उसके अंदर था अभी हीट थी। तो ये थी मेरी आज छोटी सी वीडियो। मुझे इजाज़त मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।